तो ये हमारे पास त्रिकोणमितीय टेबल कुछ इस तरह से बना हुआ है, बस इसे हमें फिल करना है। 360 डिग्री तक 0 डिग्री से हमें पहुंचना है, और एक तरफ मैंने ये हमारा एंगल लिखा हुआ है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135, इस तरह से 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक का हमारा सफ़र है। फिर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये हमारे पास 6 रेशियो होते हैं। और समझने वाली बात यह है कि हमारे पास चतुर्थांश को जानना बेहद ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट, हमारे पास चतुर्थांश जो होते हैं उनके बारे में हमें लगता है आपने 10th लेवल में पढ़ लिया होगा। तो ये हमारे पास x होता है, ये y होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ठीक। तो जो x पर होता है ये हमारा 0 डिग्री का एंगल बनाता है पहले, फिर यहाँ पर 90 डिग्री, फिर उसके बाद ये हमारे पास 180 डिग्री, फिर ये हमारे पास 270 डिग्री, और फिर ये हमारे पास 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है, 360 डिग्री। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये हमारा पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ठीक। और ये हमारे पास इसी तरह से चौथा चतुर्थांश है ये। अब आगे पहले चतुर्थांश में ये हमारे पास 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक ये हमारा पहला चतुर्थांश है। और इसी पहले चतुर्थांश को हम ज़्यादा महत्व देते हैं, और सही भी है, ठीक, क्योंकि इसी से हमारे पास त्रिकोणमितीय जो हमारे पास क्लास 10th में था, पूरा हमारे पास समकोण त्रिभुज जितने भी बनते थे सब इसी में से हमारे बन जाते थे, और सारे क्वेश्चन इसी रिलेटेड थे। अब ये तो 11th 12th में आ गए हैं, तो इसके लिए समझना जरूरी है कि 180 डिग्री तक या फिर 360 डिग्री तक जान लीजिए तो और ज़रूरी है। वैसे तो निकल जाते हैं क्वेश्चन। अब क्या करना है हमें, तो पहला चतुर्थांश 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ये रहा हमारा। जो दूसरा चतुर्थांश ये है हमारे पास, जो कि 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, 90 डिग्री यहाँ पर है ना, 180 डिग्री ये, यानी ये हमारे पास जो है ये बेटा दूसरा चतुर्थांश है। तो ये दूसरा चतुर्थांश है, ठीक। 180 डिग्री से लेकर के 270, 180 ये रहा, यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारा जो है ये तीसरा चतुर्थांश है, ठीक। ये हमारे पास तीसरा चतुर्थांश है। और 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक, 270 ये रहा हमारा, और 300 से 360 के बीच में ये हमारे पास चौथा चतुर्थांश। तो हम बात करेंगे यहाँ पर पहले चतुर्थांश की। अच्छा, ये हम चतुर्थांश क्यों बता रहे हैं, आपको कोऑर्डिनेट क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 और प्रश्नावली हमें लगता है 3.2 या फिर 3.3, इसको जब आप शुरू करेंगे मैथ में तो उसका इंट्रोडक्शन होगा पहले, और इंट्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो उसी में ये कोऑर्डिनेट क्या है इसके बारे में बहुत डीप नॉलेज आपको मिल जाएगा। आप बेटा बस केवल 10th में क्या था, केवल आप इतना ही पढ़े थे, बस 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सारा कहानी खत्म करके चले आए हैं। अब आप आगे जब जाएंगे, यही जो प्रश्नावली हम बता रहे हैं त्रिकोणमिति चैप्टर और 3.3 या 3.2, ये बुक के हिसाब से है, चेंज होता रहता है, तो उसकी जब आप बेसिक पढ़ेंगे ना तो उसमें ये आपको बता देगा। अब हमारे पास पहले चतुर्थांश में हमारे पास यही 6 रेशियो जो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, हमारे सभी पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव कह सकते हैं। यानी कि 6 के 6 रेशियो जो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सभी के सभी पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव, यानी साइन कॉसेक पॉजिटिव हैं तो टेन कॉट नेगेटिव और कॉस सेक नेगेटिव। तीसरे चतुर्थांश में 180 से 270 के बीच में जो हमारे पास है, टेन और कॉट रहेंगे पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी इसमें साइन नेगेटिव, कॉसेक नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, सेक नेगेटिव,
टेन और कॉट को छोड़ करके। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव हैं और बाकी सारे नेगेटिव। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि सर बताने आए हैं त्रिकोणमितीय टेबल और यहाँ पे हमें उलझा रहे हैं फालतू में पॉजिटिव नेगेटिव कोऑर्डिनेट में। बेटा हम जब आप ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक फील किए होंगे, बताया गया होगा आपको स्कूलों में, तब इसका जिक्र नहीं किया गया। लेकिन अब 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक जब आप सफर कर रहे हैं तो ये जानना बेहद जरूरी है। बिना इसके आप ये टेबल रटेंगे फिर भी नहीं याद होगा, तो इसको समझना बेहद जरूरी है। अब आपको नहीं पता होगा तो इसके लिए हम अलग से लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और उसमें हम इन्हें प्रूफ करेंगे कि क्यों ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होते हैं सभी, और इसमें सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव क्यों होते हैं। तो सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अभी के लिए इतना याद रखिए। अब ये हमारा यहीं पे लिखा रहेगा तब तक जब तक हम इस टेबल को पूरा फिल नहीं कर लेंगे। अब देखिए बेटा, तो पहले हमारे पास 0 से लेकर के 90 डिग्री तक यानी पहला चतुर्थांश जो है हमारा, ये इसको हम क्लियर कर लेते हैं। पहला चतुर्थांश हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, यहां पर हम साइन की वैल्यू लिखने से पहले हम क्या करेंगे, एक तरीका यह है कि यहां पर 0 से शुरू करिए, 0 1 2 3 4 इतना कर लीजिए, 0 1 2 3 4 इतना हो गया। सब के ऊपर क्या करिए, रूट लगा दीजिए। ये हमारे पास √0, √1, √2, √3, √4 ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, सबको हमें √0 डिवाइड बाई 2, √1 डिवाइड बाई 2, √2 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2, √4 डिवाइड बाई 2 सब क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, ये हमारे पास डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख देना है सब में, फिर सबके ऊपर रूट लगा देना है, फिर उसके बाद 2 2 2 से सबको डिवाइड कर देना है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ये आपको बेहद जरूरी है, यहां से यहां तक ये लाइन, ये समझना स्टेप बहुत जरूरी है। 0 डिवाइड बाई 2 अगर हम करें तो 0 अंडर रूट है तो बाहर कितना आएगा, 0, और ये हमारे पास 2 काटेंगे 0 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ठीक, अब इसकी बात करते हैं √1/2। अगर हमारे पास √1/2 है तो स्क्वायर, अगर हमारे पास √1 है तो बाहर कितना निकलेगा, 1, और ये हमारे पास 2, तो 1/2 इसको कर सकते हैं आराम से। इसको समझिए ध्यान से, √2 डिवाइड बाई 2, तो हम √2 को √2 ही रहने देते हैं, 2 को हम 2√2 कर सकते हैं, यानी 2 × √2 ये हो गया हमारा। जैसे हमारे पास अगर 3 लिखा रहता ना, तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × √3। लिखने का रीजन क्या है, इसको लिखने से आपको क्या होगा, हमारे पास √9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 रूट में, और अगर बाहर निकालेंगे तो √9 से बाहर निकलेगा 3, वापस से वही आ गया। तो 2 को हम √2 × √2, 5 को 5√2 5√2 ऐसे करके हम कर सकते हैं उनको। तो हमारे पास ये वाले √2 से ये वाला √2 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 और नीचे बचा 2। तो इस तरह से मैं इसको सॉल्व करके लिख सकता हूं। ठीक, यानी √2/2 की जगह पे 1/√2 कर सकते हैं, इसको हम 1/√2 कर दिए। √3/2 को बेटा एज इट इज ऐसे ही रहने देना है, √3/2 ये हमारा हो जाएगा। √4/2 अगर हम यहां पे √4/2 को देखें तो √4 किसकी वैल्यू, 2 की, और 2 नीचे डिवाइड बाई ये हमारे पास 1, तो इसको इक्वल करने पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो एक काम करते हैं,
इसको हम अलग से लिख लेते हैं। तो ये 0 है, 0 रहने देते हैं। ये 1/2 है और ये हमारे पास 1/√2 है और ये हमारे पास √3/2 है और ये हमारे पास 1 है। ठीक, इसको हम क्या करते हैं ना, प्रूफ करके भी लिख सकते हैं। तरीका हमारा समकोण त्रिभुज से और समबाहु त्रिभुज से, बहुत सारे 2-3 त्रिभुज हमारे बनेंगे और उनसे रिलेटेड हमारे पास ये पूरा का पूरा टेबल 90 डिग्री तक फिल हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये ट्रिक होता है, तरीका होता है लिखने का, इसको फिल करने का। अगर एक बार ये 90 डिग्री तक समझ में आ गया तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसको समझ लीजिए बस ध्यान से। अब क्या करना है, 1 है यहाँ पे, इसी को उल्टा कर दीजिए। ठीक, 1 यहाँ पे 1, √3/2 √3/2, 1/2 1/2, ये हमारे पास रूट में 1/2 1/2 और ये हमारे पास 0। ठीक, अब देखो इसी को जब इन्वर्स करेंगे आप तो ये आपका बन गया। अब एक काम और करिए, अगर जब आप यहां पे देखो, हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा के। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। हमें चाहिए टेन 0 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू डिवाइड बाई कॉस 0 डिग्री की वैल्यू इज इक्वल टू साइन टेन 0 डिग्री। तो बेटा साइन 0 डिग्री की मान क्या होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, अगर 1 में हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 30 डिग्री, यानी कि ऊपर वाले में नीचे वाले से डिवाइड कर देना है। ठीक, या तो आप बार बार फार्मूला लिखकर करिए या फिर डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, 1/2 डिवाइड बाई √3/2। तो इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास 1/√3 आ गया। 1/√2 1/√2, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 1/√2 अपॉन 1/√2 तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। लेकिन देख लीजिए कट गया, कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 में डिवाइड करेंगे 1/2 से, √3/2 डिवाइड बाई 1/2, जब इसका इसमें करेंगे तो हमारे पास √3 × 2 डिवाइड बाई 2 × 1, काट देंगे तो हमारे पास √3/1 आएगा और फिर उसके बाद डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा √3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √3। 1 डिवाइड बाई 0, एक में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो अनंत आता है, अपरिभाषित, मतलब अनंत तक कुछ भी आ सकता है, अनंत तक एकदम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित, अनंत तक। ठीक, अब हमारे पास क्या है, जब ये 3 वैल्यू आप पुट कर लीजिए तो बस इसी को उल्टा करके लिखते चले जाइए। ठीक, कैसे उल्टा करेंगे, कॉट की वैल्यू लिखना है तो 10 की वैल्यू जो भी है उसी को उल्टा कर दीजिए। 10 की वैल्यू अगर बेटा यहां पर 0 है तो 0 को तो उल्टा करेंगे 0 आएगा, लेकिन ऐसे उल्टा नहीं करना है आपको, कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लगा लीजिए 1। जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, और अगर 1 में 0 से डिवाइड करते हैं, अगर किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। इसको मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए, फिर उसके बाद मिटा देंगे हम। इसको जब हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √3/1 और 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3। ठीक, ये 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का 1 जब उल्टा करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, तो आएगा कितना 1 ही। ठीक, ये हमारे पास √3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए, जब उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। जब 1/√3 हो जाएगा तो 1/√3 यहाँ पे लिख दीजिए।
ठीक, ये हमारे पास है, इसके नीचे क्या है 1, उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट से अगर हम किसी भी संख्या में अगर भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे 0। फिर कॉस है 10 का उल्टा, देखो बेटा सॉरी कॉट का उल्टा होता है 10 या 10 का उल्टा होता है कॉट, तो हम इस तरह से करते चले गए। सेक का उल्टा होगा कॉस, तो कॉस की वैल्यू जो भी है यहाँ पे उसी को उल्टा करके लिखते चले जाएंगे। तो कॉस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और 1 को अगर हम उल्टा करेंगे तो 1/1 है, इसको हम उल्टा करेंगे तो फिर से वही 1 आएगा, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2/1 अर्थात केवल 2 आएगा रूट में। इसको जब हम उल्टा करेंगे तो आएगा कितना 2। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1/0 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये हमारे पास अनंत आ जाएगा। फिर आगे कॉसेक, कॉसेक उल्टा होगा साइन का, कॉसेक उल्टा होगा साइन का। अगर कॉसेक उल्टा होगा साइन का तो हम क्या करेंगे, अब 0 को उल्टा करेंगे, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और 0/1 को जब उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 होने का मतलब इनफाइनाइट है, तो ये हो जाएगा अनंत। फिर 1/2 को जब हम उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, और 1 से 2 में डिवाइड करने के बाद 2 आएगा। 1/√2 इसको जब हम उल्टा करेंगे तो हमारे पास √2/1 आएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास √2 आएगा। फिर √3/2 इसको हम उल्टा करेंगे 2/√3 होगा, जो कि ये हमारे पास है 2/√3। फिर 1/1 इसको हम उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास पूरी तरह से वैल्यू फिल हो गई है। अब जब ये वैल्यू फिल हो गई है तो अब हमें आगे की तरफ ध्यान देना है। ठीक, अब आगे की तरफ जब हम चलेंगे तो थोड़ा सा कुछ स्टेप पर आपको ध्यान देना है, और वो स्टेप हमारे हो सकते हैं कि इस तरह से देखिए। ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है। सबसे पहले हम टेबल को फिल कर देंगे यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड हम इसको साफ कर देते हैं, और अब आपका काम बहुत आसान हो चुका है। ठीक, देखिए हमें सेकंड कोऑर्डिनेट को फिल करना है, तो हम 90 डिग्री की जो वैल्यू है उसको हम छिपा लेंगे। इसको 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 और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तुम ध्यान से देखिए, सेकंड कोऑर्डिनेट में हम एंट्री करने से पहले जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 90 डिग्री है उसको मैं हाइड कर दूंगा, और बाकी सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हुए चला जाऊंगा। इसको मैंने 90 डिग्री को हाइड किया 1, और ये हमारे पास √3/2, 1/√2, 1/2, और ये 0। ठीक, फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट के 180 डिग्री का जो वैल्यू है 0, मैं उसे हाइड करूंगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट में मैं एंट्री करूंगा। अब जो ये 90 डिग्री का 1 बचा था उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सबसे पहले 1/2, 1/√2, √3/2, और ये वाला जो 1 बेटा मैंने हाइड किया था अब उसको भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक, फिर थर्ड कोऑर्डिनेट का मैं 270 डिग्री वाला वैल्यू हाइड करूंगा, और मैं अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में मैं लिखना शुरू करूंगा। तो हमारे पास 0√3/2, 1/√2, 1/2, और ये हमारे पास 0 डिग्री। जो यहाँ पे बचा था 0 डिग्री उसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब सारे के सारे वैल्यू हमारे पास रिपीट हो चुके हैं। यही प्रक्रिया हमें सब में दोहरानी है। अब 0 डिग्री का ये 90 डिग्री का हमें
ये लेना है 0 डिग्री हाइड करना है, बाकी सारे फिल कर देने हैं। 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये हमारे पास हो गया। इसको मैं हाइड करूंगा, फिल कर दूंगा, √3/2, यही वाला, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ठीक इस तरह से, √3/2, 1/√2, 1/2, और ये हमारे पास 0। ठीक, अब आगे 0 डिग्री, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये हमारे पास 1। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अगर हमसे मान लीजिए यहाँ पे एक आठ छूट जाता है तो उसको आप अपनी तरफ से सही कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर मैं इनफाइनाइट को हाइड किया, ये √3, 1, 1/√3, और ये 0। मैंने ये वाला हाइड किया, अब इसको मैं लिख दूंगा 1/√3, 1√3, और ये हमारे पास इनफाइनाइट। मैंने इनफाइनाइट को हाइड किया, √3/√3, और ये 1, और क्या, हाँ ये वाला 1/√3, और ये हमारे पास 0, इतना हो गया। फिर ये वाला मैं हाइड करूंगा, 1/√3, 1√3, और ये इनफाइनाइट, मैं इसे हाइड किया, √3, 1, 1/√3, और फिर 0। इसको मैं हाइड किया, 1/√3, 1, एक मिनट, 1/√3, 1√3, और ये हमारे पास बेटा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, फिर वही प्रक्रिया इसमें भी, 2√2, 2/√3, और ये 1। मैं इसको हाइड करूंगा, 2/√3, √2, 2, और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हाइड किया, 2√2, 2/√3, 1। फिर मैं इसको हाइड करूंगा, 2/√3, √2, 2, इनफाइनाइट। मैं इसको हाइड करूंगा, 2√2, 2/√3, और ये हमारे पास 1। फिर मैं इसे हाइड करूंगा, 2/√3, √2, 2, और इनफाइनाइट। ये हमारा काम पूरी तरह से हो चुका है, फिल हो चुका है, लेकिन अभी काम छोटा सा बचा है इसमें। अब मैं जो यहाँ पे बता रहा था आपको, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, लगभग कुछ काफ़ी देर तक मैं चिल्ला रहा था यहाँ पे, अब इसकी ज़रूरत आन पड़ी है। देखो, 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री, ये हमारे पास सारे के सारे वैल्यू जो हैं ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे। ऑल पॉजिटिव यानी बेटा 10 90 डिग्री का वैल्यू देखोगे पॉजिटिव में रहेगा, जो भी रहेगा, चाहे इनफाइनाइट में रहे। कॉट 90 डिग्री की वैल्यू देखोगे पॉजिटिव, कॉट 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव, जो भी इसमें देखोगे। कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2, यानी कि इसमें आपको कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलने वाला है। रीजन क्या है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक सभी के सभी वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉस्टेन कॉट से कॉसेक, यानी जितने रेशियो होते हैं सबके सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास 120 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यानी बेटा साइन ये है तो साइन और कॉसेक, साइन हमारा पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा। बाकी सारे नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, इन सब में आप लगा दीजिए नेगेटिव। ठीक,
सबके सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, साइन कॉसेक को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट टेन और कॉट, टेन और कॉट, ये हमारे पास टेन और कॉट। टेन ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट में है, और कॉट ये जो वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, और 10 ये हमारे पास ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, ये हमारे पास हो गया। फिर आगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे पास कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। कॉस हमारे पास, कॉस ये वाला कॉस पॉजिटिव होगा, और सेक पॉजिटिव होगा, सेक यानी ये वाला। कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो सबके आगे नेगेटिव लगा दीजिए अब, बस, और क्या। ठीक, नेगेटिव, टेन का ये वैल्यू हो जाएगा, ये साइन का भी वैल्यू नेगेटिव। ठीक, ये हो गया आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल हो गया आपका। ये आपको बीएससी एमएससी जो भी आप करेंगे हर जगह आपको काम देगा। ठीक, और हाँ ये है कि लेंदी है टॉपिक, हो सकता हमारा लेक्चर भी लेंदी लगे आपको, लेकिन अगर एक बार ये ध्यान से देख लेंगे तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ ही नहीं बल्कि आप पढ़ा भी सकते हैं किसी को भी, ठीक है ना।